अस्सलामुअलैकुम जी। लर्निंग सेंटर पे खुश आमदीद। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई जॉब्स पिम्स, यानी कि हमारे पास क्या हो गई, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सबसे पहले हम जाएंगे इसके वेबसाइट पे जिसका नाम है www.pims.government.pk के ऊपर। वहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है, दो चीज़ें दी हुई हैं। एक तो हमारे पास क्या आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। वहाँ पे हम क्लिक करके क्या करेंगे, एप्लीकेशन पिम्स जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे। हम क्या कर देंगे, इसका डाउनलोड कर देंगे। दैन जो हमारे पास क्या आ गया, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। वहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, अब डाउनलोड हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अब आप देखेंगे कि आप किस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं ताकि आप उसके लिए अप्लीकेबल हो सकें। अब हमारे पास आ गई तो हमने जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्टार्ट हो रही है BPS 1 से BPS 14 तक। सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट की जॉब आ गई जो कि BPS 15 की है। इसमें टोटल पोस्ट 6 हैं। इसमें ग्रेजुएशन और 6 वीक की IT कोर्स चाहिए। और फिर हमारे पास क्या होगा, इसकी एज जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास हो गई 18 से 28। इसके अंदर 3 ICT की है, एक रूरल की सिंध रूरल, एक सिंध अर्बन और एक आ गई हमारे पास KPK की पोस्ट। हमारे पास आ रही है वो स्टैटिकल असिस्टेंट आ रही है, BPS 15 की है, एक ही पोस्ट है। और इसमें हमारे पास क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। या तो ग्रेजुएशन स्टैटिक्स की हो, या मैथमेटिक्स के अंदर हो, या इकोनॉमिक्स के अंदर हो, यानी इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में हो। इसमें भी एज सेम ही है हमारे पास। और इसकी जो एक ही पोस्ट है जो कि हमारे पास किसके लिए, सिंध अर्बन के लिए है। फिर हमारे पास आ गई थर्ड पोस्ट जिसका नाम है सब इंजीनियर आ गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। इसमें हमारे पास BPS 14 की आ गई। इसकी टोटल पोस्ट जो है 3 आ गई। इसमें हमारे पास मैट्रिक रिक्वायरमेंट है और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन तीनों फील्ड में, किसी जो जिस फील्ड के अंदर अप्लाई करना चाह रहा है। फिर हमारे पास आ गए 3 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या होना है, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। फिर हमारे पास इसके अंदर जो एज है, एज हमारे पास सेम आ गई। फिर हमारे पास आ गई इसकी पोस्ट आ गई। फिर हमारे पास पोस्ट जो है एक ICT की है, एक हमारे पास क्या हो गई, ओपन मेरिट आ गई, एक जो है हमारे पास किसकी आ गई, KPK की आ गई। फिर हमारे पास असिस्टेंट लाइब्रेरियन होगा, इसके अंदर BPS 14 है। इसके अंदर टोटल पोस्ट नंबर हमारे पास 2 है। ग्रेजुएशन होना चाहिए और डिप्लोमा है किसके अंदर, लाइब्रेरी के अंदर होना चाहिए। या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास डायरेक्ट बैचलर होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस के अंदर होना चाहिए। और एक्सपीरियंस भी हमारे पास इसके अंदर मास्टर। फिर हमारे पास होना चाहिए एक ICT की पोस्ट है इसके अंदर, और एक जो है पंजाब प्रोविंस के लिए हमारे पास इसमें पोस्ट है। और 5 पे आ गई डाटा एंट्री ऑपरेटर आ गई, ये भी BPS 14 की है। इसके अंदर पोस्ट नंबर हमारे पास 2 हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए या तो फिजिक्स के अंदर, या फिर मैथमेटिक्स के अंदर, या फिर हमारे पास के अंदर इकोनॉमिक के अंदर होना चाहिए, या BSc हमारे पास कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर BSc हमारे पास IT के अंदर होनी चाहिए। और इसमें जो हमारे पास स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए कि हमारे पास 1000 कीवर्ड्स रिप्रेशन होनी चाहिए पर आवर के अंदर। दैट मीन्स कि आप जो है 1000 वर्ड जो है पर आवर्स के अंदर लिख सकें, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। देन हमारे पास एक्सपीरियंस आगे होना चाहिए। इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट जो एक ICT की पोस्ट है और एक बलूचिस्तान के लिए। फिर हमारे पास आ गई स्टीनो टाइपिस्ट आ गई, इसके अंदर BPS 14 है, 6 पोस्ट है। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है कि 2nd क्लास डिवीजन होनी चाहिए, या C ग्रेड होना चाहिए FA के अंदर, या FSC के अंदर, या फिर हमारे पास ICOM होना चाहिए। और इसके अंदर जो टाइपिंग स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए कि हमारे पास 40, 80, या फिर हमारे पास के अंदर शॉर्ट हैंडेड या टाइपिंग होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट के अंदर, और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। इसके अंदर 3 पोस्ट ICT की, एक ओपन मेरिट है, एक सिंध अर्बन की है, और एक जो है हमारे पास किसकी है, बलूचिस्तान की है। नंबर 6 पे हमारे पास आ गई, 7 पे हमारे पास आ गई होम सिस्टर आ गई। इसके अंदर BPS 14 है, एक ही पोस्ट। इसके अंदर एटलीस्ट या तो इंटरमीडिएट होनी चाहिए या इक्वलेंट नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर या फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके अंदर एक्सपीरियंस भी हमारे पास प्रेफर किया जाएगा। और जो हमारे पास किसी एक्सपीरियंस, या फिर हमारे पास नर्स हो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या किसी भी आर्मी हॉस्पिटल से, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी एक ही पोस्ट है जो कि ICT के अंदर है। फिर हमारे पास आ गई सुपरवाइज़र मेडिकल आ गया, जिसके अंदर BPS 14 आ गई, एक ही पोस्ट आ गई। इसमें 2nd क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर हमारे पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड जो हमारे इसमें भी एक ही पोस्ट है जो कि ICT के लिए है। नंबर 9 पे हमारे पास ये अपर डिवीजन क्लर्क आ गया, 30 नंबर की BPS है, 6 हमारे पास टोटल नंबर पोस्ट है, इंटरमीडिएट होना चाहिए, और 3 वीक के हमारे पास IT होनी चाहिए। और जो है 18 से 25 एज रिक्वायरमेंट है, 3 ICT की, एक ओपन मेरिट है सिंध, एक सिंध रूरल की, एक सिंध अर्बन की पोस्ट। 10 पे हमारे पास है सैनिटरी इंस्पेक्टर आ गया, BPS 12 आ गया, टोटल पोस्ट 2 आ गई। इसमें FSC चाहिए और 1 साल का
सर्टिफिकेट चाहिए सैनिटेशन फ्रॉम पंजाब मेडिकल फैकल्टी से, या जिस प्रोविंस से वो अप्लाई कर रहा है या एप्लीकेबल है उससे, और जो है 2 साल का हमें एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है एक ICT की आ गई और एक जो है पंजाब प्रोविंस की आ गई। नंबर 11 पे हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसमें BPS 12 है टोटल नंबर। इसमें एक ही पोस्ट है, सेकंड क्लास होना चाहिए या फिर ग्रेड C बैचलर डिग्री के साथ होनी चाहिए कि डिग्री जो है हमारे पास होनी चाहिए या कंप्यूटर साइंस के अंदर या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए। इसमें जो या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए कि सेकंड क्लास या ग्रेड C जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर या फिजिक्स या इकोनॉमिक्स किसी भी एक के अंदर। और पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इसके अंदर कंप्यूटर साइंस में या IT में, और एक्सपीरियंस भी प्रेफर्ड है इसमें। और इसकी की पोस्ट है जो कि ICT की है। फिर हमारे पास आ गए प्रोजेक्शनिस्ट, इसमें BPS 11 आ गई, पोस्ट नंबर 2 आ गई, 2 FSC होनी चाहिए, 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हमारे पास एक ICT की पोस्ट है, एक ओपन मेरिट की पोस्ट है। देन जो हमारे पास आ गई सब इंजीनियर आ गया, BPS 11 आ गया, एक ही पोस्ट आ गई, इसमें मैट्रिक होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियर के अंदर और एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। देन जो हमारे पास इसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है कि सिंध रूरल की जो है पोस्ट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया MRI टेक्नोलॉजिस्ट आ गया जूनियर, इसकी BPS 11 है। यहाँ पे टेक्नीशियन की जितनी भी पोस्ट हैं वो तकरीबन BPS 11 की हैं और एक पोस्ट है। इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए कि FSC होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी एक ही जॉब है जो कि ICT के लिए पोस्ट है, एक ही है। फिर जूनियर टेक्नीशियन एनेस्थीसिया के अंदर होना चाहिए या फिर ICU के अंदर होना चाहिए, ये भी BPS 11 की है, एक ही पोस्ट है। FSC की आ गई और 1 साल का इन सब में हमारे पास एक्सपीरियंस चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमारे पास नंबर 17 पे आ गया एसोसिएट सोशल वेलफेयर ऑफिसर आ गया, इसमें BPS 11 आ गया, इसकी पोस्ट भी एक ही है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है कि बैचलर होना चाहिए सेकंड डिवीज़न के अंदर और एक ही पोस्ट है जो कि सिंध रूरल के लिए। फिर नंबर 18 पे आ गया लोअर डिवीज़न क्लर्क होने चाहिए, क्लर्क की पोस्ट है जो कि BPS 11 की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास 30 हैं। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है कि मैट्रिक होना चाहिए, इंग्लिश जो टाइपिंग जो स्पीड होनी चाहिए कि 30 वर्ड्स पर मिनट के अंदर लिखे, और जो हमारे पास इसके अंदर 3 वीक का IT जो है ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। नंबर 2 जो हमारे पास इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 13 जो है ICT मेरिट की है, एक जो है ICT वुमेन के लिए है और एक जो है ICT माइनॉरिटी के लिए है। 4 जो है हमारे पास ओपन मेरिट की है, 3 जो है सिंध रूरल की है, 3 जो है सिंध रूरल एक जो है सिंध रूरल वुमेंस के लिए है, 3 जो है सिंध अर्बन की है और 3 बलूचिस्तान की है, 3 जो है एक्सपार्टा की है। फिर हमारे पास आ गई 19 पे जो हमारे पास आ गई वो आ गई एयर कंडीशनर टेक्नीशियन आ गया, BPS 10 है, एक ही पोस्ट है। इसमें हमारे पास मैट्रिक जो साइंस के अंदर होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए एयर कंडीशनिंग के अंदर। देन जो इसके अंदर क्या है एक ही पोस्ट है जो कि ICT की है। फिर हमारे पास आ गई टेक्नीशियन आ गई MCH 1 के अंदर। फिर हमारे पास इसकी BPS 10 है, एक ही पोस्ट है, इसके अंदर भी साइंस के अंदर मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक जो साइंस के अंदर होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए एयर कंडीशनिंग के अंदर, इसकी भी एक ही पोस्ट है जो कि ICT के अंदर है। फिर हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन जो कि OT के अंदर होना चाहिए, BPS 9 है, 8 पोस्ट हैं टोटल, मैट्रिक जो साइंस में होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर। देन जो इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 3 जो है हमारे पास ICT मेरिट की है, एक ICT वुमेन के लिए है, एक ओपन मेरिट के लिए है, एक पंजाब के मेरिट में है, एक पंजाब वुमेन के लिए और एक जो है KP के लिए है। हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन ECG के अंदर टेक्नीशियन होना चाहिए, उसकी पोस्ट जो है BPS 9 है, पोस्ट एक ही है। इसमें भी मैट्रिक साइंस के अंदर होना चाहिए और 1 साल का सर्टिफिकेट या 1 साल का हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए और एक ही पोस्ट है जो कि ICT के अंदर है। टेक्नीशियन होना चाहिए ETT के अंदर। फिर जो है हमारे पास इसके अंदर BPS 9 है, एक ही पोस्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट भी सेम है, मैट्रिक जो साइंस के अंदर 1 साल का सर्टिफिकेट और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ICT की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। फिर हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन इको होना चाहिए, जूनियर टेक्नीशियन इको है, BPS 9 है, एक ही पोस्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट भी सेम है, मैट्रिक जो साइंस के अंदर होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना चाहिए और जो इसकी एक ही पोस्ट है जो कि ICT के लिए है। देन जो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जूनियर टेक्नीशियन है जो कि रेडियोलॉजी के अंदर, इसकी BPS 9 है, 2 ही पोस्ट हैं इसके लिए। फिर टेक्नीशियन हमारे पास है CSSD के लिए, फिर जूनियर टेक्नीशियन डिस्पेंसर है, देन जो जूनियर टेक्नीशियन लेबॉर्ट्री है, फिर जूनियर टेक्नीशियन ड्रेसर है, जूनियर टेक्नीशियन अमोनाइजेशन, यानी कि सारे टेक्नीशियन हैं। इन सब की जो हमारे पास BPS है वो 9 है, लेकिन हमारे पास जो डिस्पेंसर है उसके लिए BPS 2 पोस्ट हैं और जो हमारे पास उसकी जो है हमारे पास मैट्रिक साइंस के अंदर होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा या होना चाहिए, एक ICT की, एक जो है सिंध रूरल की है। फिर हमारे पास आ गए लेबॉर्ट्री के अंदर BPS 9 की है, ये भी
टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। इसके अंदर मैट्रिक जो साइंस के अंदर होना चाहिए और 1 साल का या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी जो डिवीज़न है कि 3 ICT के लिए पोस्टें, एक ओपन मेरिट के लिए, एक पंजाब वुमेन के लिए है, एक सिंध रूरल के लिए, एक सिंध अर्बन के लिए। फिर नेक्स्ट जो है ड्रेसर की है, जिसमें जो है 9 BPS है और 5 पोस्ट हैं, जिसमें मैट्रिक जो साइंस के साथ होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें जो हमारे पास 2 पोस्ट हैं ICT मेरिट की, एक जो है ICT वुमेन के लिए, एक जो ओपन मेरिट के लिए, एक जो सिंध रूरल के लिए। इम्यूनाइजेशन, ऑक्सीजन एंड जनरल में इन सब की BPS 9 ही है और एक 2 पोस्ट हैं। इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास मैट्रिक जो साइंस के साथ होना चाहिए, एक 1 ईयर का हमारे पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। दैन जो हमारे पास सब में ICT की एक पोस्ट है और जो हमारे पास जो जर्नल है उसमें हमारे पास एक रूरल के लिए भी पोस्ट है। फ़ोन ऑपरेटर है जिसकी BPS 9 है और जो पोस्ट जो है 8 है। इसके अंदर इंटरमीडिएट और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर। इसकी नंबर ऑफ़ डिवीज़न कुछ इस तरह है कि 3 जो हमारे पास ICT की के लिए है, एक ICT वुमेन के लिए, एक ओपन मेरिट है, एक जो हमारे पास सिंध रूरल की है, एक बलूचिस्तान के लिए है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गई 34 के ऊपर EMDG ऑपरेटर। देन जो है BPS इसके 7 आ गई। एक ही पोस्ट है जिसमें मैट्रिक होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो है हमारे पास इसमें ICT की एक ही पोस्ट है। देन जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए BPS 7 है, एक ही पोस्ट है जिसमें मैट्रिक होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके अंदर? डीजल के अंदर या फिर पेट्रोल इंजन के अंदर। इसके अंदर पंजाब के लिए एक ही पोस्ट है, पंजाब प्रोविंस के लिए। फिर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन होना चाहिए जिसकी BPS 7 है, एक ही पोस्ट है, इसमें मैट्रिक है एक और देर रेलेवेंट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन ICT के लिए पोस्ट है एक ही है। फिर हमारे पास आ गया नेक्स्ट लिफ्ट मैकेनिक आ गया। इसके अंदर BPS 7 है, एक ही इसके अंदर हमारे पास पोस्ट है। इसमें एटलीस्ट जो है हमारे पास मैट्रिक होना चाहिए और 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके लिए भी एक ही ICT के लिए पोस्ट है। देन मैकेनिक जनरल सर्विस आ गए, 7 BPS आ गए, 2 पोस्ट आ गई हमारे पास। इसमें मैट्रिक है और एटलीस्ट 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो है हमारे पास इसमें क्या हो गया कि ICT की एक पोस्ट आ गई और एक जो सिंध रूरल के लिए आ गई। फिर मीटर रीडर आ गया। इसके अंदर BPS 7 है, एक ही इसके अंदर ये पोस्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट है मैट्रिक और 2 साल का एक्सपीरियंस। देन जो है हमारे पास इसकी ICT के लिए एक ही पोस्ट आ गई। देन जो है हमारे पास मोटर इलेक्ट्रिशियन आ गया। इसकी BPS 7 है, एक ही पोस्ट है, इसमें मैट्रिक है और 3 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस चाहिए इलेक्ट्रिकल मोटर वाइंडिंग के अंदर। देन जो हमारे पास ये पोस्ट जो कि पंजाब के लिए। फिर जो हमारे पास मोटर मैकेनिक आ गया। इसकी BPS 1 है, मैट्रिक है, 3 साल का एक्सपीरियंस है और इसमें भी पंजाब के लिए एक पोस्ट है। देन जो हमारे पास मोटर वाइंडर आ गया। इसमें भी BPS 7 है, एक ही पोस्ट है जिसमें मैट्रिक जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो है एक ही पोस्ट है जो कि पंजाब प्रोविंस के लिए है। फिर हमारे पास आ गई पावर इलेक्ट्रिशियन आ गया, BPS 7 आ गया। इसमें भी एक ही पोस्ट है हमारे पास, इसमें मैट्रिक होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर। देन जो हमारे पास इसके लिए जो एक ही पोस्ट है जो कि ICT के लिए है। फिर हमारे पास आगे पावर टेक्नीशियन आ गया, BPS 7 आ गया। इसके लिए भी 2 ही पोस्ट हैं जिसमें मैट्रिक होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एक पोस्ट आ गई ICT के लिए और एक पोस्ट आ गई पंजाब प्रोविंस के लिए। देन स्टॉप कीपर जनरल आ गया, उसमें BPS 7 है, 5 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। देन मैट्रिक होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो हॉस्पिटल में या फिर लार्ज इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में। देन इसमें आ गई 2 ICT की पोस्ट आ गई, एक ओपन मेरिट आ गई, एक सिंध अर्बन आ गई और एक फाटा के लिए पोस्ट आ गई। 46 आ गए जिसमें सब स्टेशन ऑपरेटर आ गया, BPS 7 आ गया। नंबर ऑफ पोस्ट जो 2 आ गई। देन जो मैट्रिक आ गया, 3 ईयर का एक्सपीरियंस आ गया। इसमें जो एक ही हमारे पास क्या है ICT की पोस्ट है, एक जो है सिंध रूरल की पोस्ट है। देन जो टेलीफोन मैकेनिक आ गया जिसमें हमारे BPS 7 आ गया, एक ही पोस्ट आ गई जिसमें मैट्रिक आ गया और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आ गया। देन जो हमारे पास क्या हो गई, एक ही पोस्ट है जो कि पंजाब के लिए। देन टेलीफोन टेक्नीशियन आ गया, BPS 7 आ गया, नंबर ऑफ पोस्ट 2 आ गई, मैट्रिक आ गया एंड 3 ईयर का इसके अंदर एक्सपीरियंस आ गया। इसमें भी एक पोस्ट ICT की है, एक सिंध रूरल के लिए है। फिर हमारे पास क्या आ गया, अब हॉस्टलर आ गया जिसमें BPS 7 है, एक ही पोस्ट है, इसमें मैट्रिक होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये एक ही पोस्ट है जो कि ICT के लिए है। देन नर्सिंग एड आ गया, BPS 6 आ गया, एक ही पोस्ट है, इसमें मैट्रिक जो साइंस के साथ होना चाहिए और 1 ईयर का नर्स असिस्टेंट या नर्स एड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें भी एक ICT की पोस्ट है। देन हमारे पास इलेक्ट्रिशियन आ गया, इसके अंदर BPS 5 की पोस्ट है। देन जो हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, मैट्रिक आ गया, इसके अंदर भी 1 साल का एक्सपीरियंस आ गया, ICT की एक पोस्ट आ गई और एक पोस्ट जो है पंजाब के लिए आ गई।
फिर आ गया पंप रूम ऑपरेटर आ गया, BPS 5 आ गया, एक ही पोस्ट आ गई जिसमें मैट्रिक आ गया और 2 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया। और जो इसमें भी एक ही पोस्ट है जो कि ICT के लिए। दैन रिसेप्शनिस्ट आ गया जो कि फ़ीमेल है, BPS 5 है, एक ही पोस्ट है, इसमें मैट्रिक आ गया और 1 साल का एक्सपीरियंस आ गया और एक ही पोस्ट है जो कि ICT के लिए। दैन गैस सिलेंडर ऑपरेटर आ गया जो कि BPS 5 है, 2 पोस्ट है, मैट्रिक आ गया साइंस के अंदर और 1 साल का एक्सपीरियंस आ गया जिसमें एक ICT की पोस्ट है और एक पंजाब प्रोविंस की पोस्ट है। दैन जे कुक आ गया जिसमें BPS 5 है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। दैन जो मैट्रिक आ गया और जो है 1 साल का एक्सपीरियंस आ गया, एक ICT की पोस्ट है और एक जो है हमारे पास किसकी आ गई, पंजाब की पोस्ट। जो हमारे पास 56 पे आ गया, ड्राइवर आ गया, BPS 4 आ गए, नंबर ऑफ पोस्ट 16 आ गए। इसमें मिडिल दैट मीन्स के 5 क्लास तक इसकी एजुकेशन होनी चाहिए और लाइसेंस होने चाहिए। दैन 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 8 जो पोस्ट हैं ICT की है, एक ओपन मेरिट है, एक 4 जो है पंजाब के लिए, एक रूरल के लिए सिंध, एक सिंध अर्बन के लिए और एक जो है KP के लिए आ गई। दैन जो डिस्पैच राइडर आ गया, BPS 4 आ गई, एक ही पोस्ट आ गई जिसमें मिडल होना चाहिए यानी कि एजुकेशन 5 क्लास तक होनी चाहिए। दैन जो मोटरसाइकिल लाइसेंस होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एक ही पोस्ट आ गई जो कि ICT के लिए है। दैन लिफ्ट ऑपरेटर आ गया जो कि BPS 4 का है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं जिसमें मिडल होना चाहिए एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पोस्ट ICT की आ गई, एक जो है पंजाब प्रोविंस की आ गई। दैन जो हमारे पास प्लम्बर की आ गई जिसमें BPS 3 आ गया, एक ही पोस्ट हमारे पास आ गई जिसमें मिडिल पास होना चाहिए और जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें ICT की एक पोस्ट। बस 60 नंबर पे अटेंडेंट आ गया जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 21 है, प्राइमरी पास होना चाहिए जिसमें 9 पोस्ट ICT की है, एक जो ICT वुमेन की है, एक ICT माइनॉरिटी की, एक ओपन मेरिट की, एक 4 जो है पंजाब मेरिट के लिए है और जो है 1 पंजाब वुमेन के लिए, एक सिंध रूरल, एक सिंध अर्बन एंड जो 1 KP के लिए एंड 1 जो है बलूचिस्तान के लिए। दैन वार्ड अटेंडेंट आ गया जिसमें BPS 2 की है, 2 ही पोस्ट हैं, प्राइमरी पास है और जो ICT पंजाब के लिए है, ICT की एक पोस्ट है, एक पंजाब के लिए। दैन जो आया आ गई जिसमें पोस्ट ऑफ नंबर 2 हैं और जो है हमारे पास टोटल BPS 2 है एंड नंबर ऑफ पोस्ट 24 है जिसमें प्राइमरी पास आ गया जिसमें हमारे पास आ गई 10 ICT की आ गई, 1 ICT वुमेन आ गई, एक ICT माइनॉरिटी आ गई, एक ओपन मेरिट आ गई, 5 जो पंजाब मेरिट के लिए आ गई, 5 पंजाब वुमेन, एक पंजाब वुमेन के लिए आ गई, एक सिंध रूरल के लिए आ गई, एक सिंध अर्बन के लिए आ गई। दैन जो है 1 KP के लिए एंड 1 बलूचिस्तान, 1 फाटा के लिए और 1 जो है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। दैन जो कुक आ गया, कुक जो है हमारे पास 2 आ गए, BPS एंड नंबर ऑफ पोस्ट 4 आ गई, प्राइमरी पास होना चाहिए। इसमें भी पोस्ट 2 जो है ICT के लिए, एक सिंध पंजाब के लिए है, एक जो सिंध रूरल के लिए। दैन जो हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल हेल्पर होना चाहिए, ये भी BPS 2 का है। दैन जो हमारे पास एक ही पोस्ट है जिसमें प्राइमरी पास एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक ही पोस्ट है जो कि ICT के लिए। दैन लैब अटेंडेंट है जिसमें BPS 2 आ गया, नंबर ऑफ पोस्ट 5 आ गई, इसमें भी रिक्वायरमेंट क्या है, एक प्राइमरी पास होना चाहिए, 2 पोस्ट हैं ICT के लिए एंड 1 ICT वुमेन के लिए है, एक ICT पंजाब के लिए, एक सिंध रूरल के लिए है। दैन जो हमारे पास आ गई प्रेसमैन आ गया जिसके अंदर 2 पोस्ट हैं, एक ही जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ BPS 2 है एंड पोस्ट 1 है जिसमें प्राइमरी पास आ गया एंड देन जो हमारे पास आ गई ICT की एक ही पोस्ट है। देन जो हमारे पास वार्ड बॉय आ गया जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 42 हैं जिसमें हमारा प्राइमरी पास होना चाहिए। इसमें 19 जो है ICT मेरिट के हैं, 2 जो हैं ICT माइनॉरिटी के हैं, 2 जो है ओपन मेरिट, 10 पंजाब मेरिट, 1 पंजाब माइनॉरिटी, 2 सिंध रूरल, 2 सिंध अर्बन एंड 2 KP के लिए, 1 जो है हमारे पास बलूचिस्तान के लिए, 1 जो है फाटा के लिए एंड 2 जो है डिसेबल्ड पर्सनस के लिए आ गया। देन जो हमारे पास नायब कासिद आ गया जिसकी पोस्ट जो है BPS 2 है, पोस्ट 1 है जिसमें प्राइमरी पास होना चाहिए, ICT पोस्ट 1 ही आ गई ICT के लिए। देन बेयर आ गया, एक ही पोस्ट आ गई, नंबर BPS 1 आ गई, पोस्ट 2 आ गई, प्राइमरी पास होना चाहिए, ICT 1 आ गया एंड पंजाब प्रोविंस के लिए 1 आ गई। देन जो हमारे पास आ गया चौकीदार आ गया, इसकी भी पोस्ट एक ही BPS है, 14 नंबर ऑफ पोस्ट 14 है, प्राइमरी पास होना चाहिए एंड जो है इसमें 6 जो है ICT की ओपन मेरिट है, 1 जो है वुमेन के लिए है, ICT वुमेन के लिए, 1 जो हमारे पास ओपन मेरिट के लिए आ गई, 3 जो है पंजाब मेरिट के लिए आ गई एंड जो है 1 जो है पंजाब वुमेन के लिए आ गई, 1 जो है सिंध रूरल के लिए आएगी, 1 KP के लिए आ गई। देन जो डिश वॉशर है, हेल्पर है, लास्कर है, देन जो माली है, मासल की है, नायब कासिद है, मासन हेल्पर, ये सारी जो पोस्ट हैं वो एक एक BPS की हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 11 हैं, किसी में 2 हैं, इस तरह की पोस्ट हैं।
और इन सब की भी रिक्वायरमेंट सेम, एज सेम है। और जो है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है डिफरेंट प्रोविंस के लिए डिफरेंट नंबर्स जो है डिवाइड किया हुआ है। अब हम जाते हैं आगे प्रोसेस पे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। वो पर्सन जो कि हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऑलरेडी गवर्नमेंट किसी भी जॉब पे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर चैनल के थ्रू के एनओसी बनवा ली वहाँ से, देन जो है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उन्होंने प्रोवाइड कर दी, तो वो सबमिट करवा सकते हैं। देन जो हमारे पास एज रिलैक्सेशन है जो होगी वो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। देन जो हमारे पास सीट्स डिवाइड किस तरह की गई हैं कि 2% जो हमारे पास डिसेबल कोटा है, 5% माइनॉरिटी कोटा है, 10% वुमेन कोटा है, एंड ट्रांसजेंडर के लिए भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। देन जो हमारे पास शॉर्ट लिस्ट है वो टेस्ट एंड इंटरव्यू के कॉल के लिए उनको किया जाएगा। देन जो हमारे पास क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उन सबको जो हमारे पास क्या आना चाहिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फ़ोटोकॉपी वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी या फिर हमारे पास क्या होगी, अलाउ नहीं होगी। देन जो हमारे पास क्या होगी कि अगर जो हमारे पास जिसमें स्किल भी चेक की जाएगी, जिसमें डीईओ पोस्ट के लिए हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, एलडीसी के लिए, कुक ड्राइवर के लिए एंड अदर स्टाफ की क्या हो जाएगी, टेस्ट भी कंडक्ट की जाएगी, जिसमें स्किल चाहिए कि क्या उनको काम आता भी है या फिर उन्होंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया है। देन एप्लीकेशन के साथ हमें क्या क्या देना है, हमें देना है इसके अंदर एक 1 फोटोग्राफ देनी है और 1 कॉपी जो है CNIC की देनी है, ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स देने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, 1 कॉपी जो डोमिसाइल की देनी है, एंड जो है हमारे पास क्या हो गई और सबमिट कहाँ करवानी है कि पेम्स सेक्टर G8/3 इस्लामाबाद और 15 डेज़ ऑफ पब्लिकेशन की इसको देना है। और अप्लीकेंट जो है एक पोस्ट के से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो एक से ज़्यादा अप्लीकेशन फिल करेगा, मतलब ईच पोस्ट के लिए ईच जो है अप्लीकेशन होगी सेपरेट होगी। और इसमें जो एनवलप पे कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है और ईच पोस्ट के लिए। देन जो एप्लीकेशन जो है अवेलेबल है पिम्स के ऊपर